हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक नए सेशन को। और आज का हमारा टॉपिक है समय की शुरुआत से, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको खुद से परिचित करवाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई किस प्रकार से दुनिया किस प्रकार से शुरू होता है, किस प्रकार से मनुष्य ने सभ्यताओं का विकास किया, किस प्रकार से मनुष्य अपने आप को विकसित करना शुरू किए, और वहाँ से चलते-चलते यहाँ तक का सफ़र हमने कैसे तय किया। मनुष्य कैसे उत्पत्ति हुई, मनुष्य की कौन-कौन सी प्रजातियाँ थी, किस प्रजाति की कौन सी स्पेशलिटी थी, ये सारे इन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज है हम लोग का सेशन समय की शुरुआत से। आज की बात जूली के साथ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और हमारा टारगेट है इस चैप्टर से 100 आउट ऑफ 100 का। पूछते हैं जूली से, क्या जूली कॉन्फिडेंट हो? हाँ सर। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो? हाँ सर। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपको पता है कि जूली कॉन्फिडेंट है, तैयारी पूरी है, और हम लोग के पास होता है एक सीट, और ये बहुत छोटा-सा चैप्टर है पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। तो सीट को स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं सीधे जूली से पहला सवाल। साक्ष्यों की बात होने से होमिनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ है ऐसा माना जाता है? अफ्रीका में। अफ्रीका, बिल्कुल। होमिनिड्स का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि मनुष्य की जो अभी वर्तमान प्रजाति है, इसे होमो सैपियंस कहते हैं। इससे पहले होमोनिडस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, बहुत तरह की प्रजातियाँ आ चुकी है ना? तो इन प्रजातियों ने मनुष्य को विकसित करते-करते आज यहाँ तक पहुँचाया है। और दूसरा सवाल है कि कौन औजार बना सकता था? हेमोनिड। हाँ, होमोनिड औजार बना सकते थे। आगे, होमो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। आदमी, बहुत अच्छा। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, यानी हमारी प्रजाति होमो प्रजाति से है। आगे चलते हैं। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर प्राप्त हुए? इथियोपिया। हाँ, इथियोपिया से अफ्रीका में हमारे आधुनिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया जा रहा है अभी तक जूली के द्वारा। आगे का प्रश्न है, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ओल्ड वाई। ओल्ड वाई से प्रारंभिक औजार प्राप्त हुए हैं। आज का जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आज का जो मानव है वो किस प्रजाति का है? होमोसेपियंस। हाँ, होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस जो है वो आधुनिक मानव को कहते हैं। ये आधुनिक मानव की प्रजाति का नाम है, जो कि विकसित होते हुए यहाँ तक आई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल। हाँ, नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग पे पकाकर मिट्टी के बर्तन को बनाना शुरू कर दिया था। आगे का प्रश्न है कि निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कॉड कुराट के द्वारा कहाँ से प्राप्त किए गए? जर्मनी। जर्मनी से प्राप्त किए गए, इंपॉर्टेंट है। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग एक ऐसा समय था जब मानव ने खेती करना सीख लिया था। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगातार जूली के द्वारा बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ग्रीगर काउंटर से किसकी आयु का पता किया जाता है? कार्बन 14 की। हाँ, कार्बन 14 यानी C14 ग्रीगर काउंटर से हम लोग प्राप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। एग्जैक्टली जो पुराने समय में जो खोदे हुए जीवाश्म, जो मिट्टी के अंदर से दबे हुए जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी? 17 जुलाई 1959 को। हाँ, 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज की गई थी। आगे चलते हैं। सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति थी जो सीधे खड़े होकर चल रही थी। आपने एक ग्राफ देखा होगा जिसमें बताया जाता है किस प्रकार से मनुष्य 4 पैरों से चलने वाला से 2 पैरों में चलने वाला मानव बन गया हो। तो वो पहला मानव जो सीधे 2 पैरों में खड़े हो सकता था, उसे होमो इरेक्टस कहा गया है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूली बहुत ही अच्छी जवाब दे रही है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शिल्प आकृतियाँ क्या है? औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ। हाँ, चित्रकारियाँ, औजार, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को एज अ होल हम लोग कह सकते हैं कि ये शिल्प आकृतियाँ हैं। आगे चलते हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? होमो एवं ओल्ड वाई। हाँ, होमो और ओल्ड वर्ड से मिले हैं। कौन सी प्रक्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य का प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख से मिलता है? संग्रहण। संग्रहण से हमें सबसे अच्छा अभिलेखों के बारे में या साक्ष्यों के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दौर लगातार जारी है, और
सवाल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? 50 लाख वर्ष पूर्व। हाँ बिल्कुल, 5 लाख वर्ष पूर्व, है ना? हाँ, 5 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसा समय था जब मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया था। तो आगे चलते हैं, आगे प्रश्न का उत्तर का सिलसिला जारी है और बहुत ही उम्दा सवाल का जवाब बहुत ही उम्दा दिया जा रहा है अभी तक जूली के द्वारा। आगे चलते हैं, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? लेमार्क। हाँ, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के बारे में बताया था भाई। लेमार्क ने कहा था कि किस प्रकार से जैव उद्विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए एक लोहार है, तो लोहार जो उसका जो हाथ रहता है ना, वो वंशानुगत तौर पर मजबूत नहीं होता, चूँकि लोहार लोहे का काम करता है, लोहे पीटने का काम करता है, इसी कारण से उसका हाथ, ये उपार्जित लक्षण है। इसके बारे में बताया था, जैव उद्विकास के बारे में लेमार्क ने बताया था। मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किया था जेनेटिक्स पे, और आपको बताना है कि मेंडल ने किस पौधे पर सबसे पहले अपना प्रयोग किया है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की शिवालिका पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किस जीवाश्म की खोज की? रामापिथिकस। रामापिथिकस की खोज एडवर्ड महोदय ने की थी और भारत की विशाल शिवालिका पहाड़ियों से इसकी खोज की गई थी। डेट याद रखिएगा 1934, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पिथिकैंथोपस इरेक्टस नाम यूनिज डुबाया ने कब दिया? जावा मानव। हाँ, यूनिस डुबाया ने इसे जावा मानव को ये पिथिपैंथोपस इरेक्टस का नाम दिया था, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बीन में पिंकिंग मानव की खोज संबंधित है। जे.जी. एंडरसन, डेविसन, ब्लैक, उपल्यूसी पे। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, ओल्डुवई गॉर्ज यानी कि ये जो था ने सर्वप्रथम किस सदी में प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्रह द्वारा खोजा गया था? 20वीं। हाँ, 20वीं सदी में इसकी खोज हुई थी। हिंदी में जीन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वंश। वंश के लिए हिंदी में हम लोग जीन्स शब्द का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कुछ ही प्रश्न बाकी हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि चैप्टर बहुत ही छोटा है, पर इससे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, प्राइमेट अपसमूह में क्या-क्या शामिल है? मानव, वानर, लंगूर। हाँ, प्राइमेट जो होता है उसमें मानव है, वानर है और लंगूर है, तीनों को शामिल किया गया है। जीवाश्म प्राप्त करना कैसी प्रक्रिया है? कठिन। कठिन, बहुत ही हार्ड प्रक्रिया होता है, ये आसान नहीं होता है। इसके लिए खुदाई करना पड़ता है, उस जगह का संरक्षण करना पड़ता है और साथ में चीज़ों को परिष्कृत ढंग से जाँचना भी पड़ता है। आगे चलते हैं, विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कितने वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के रूप में ऑस्ट्रेलिया में मिला था? 45,000 वर्ष। हाँ, लगभग 45,000 साल पहले। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? 776 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था पता है? एथेंस में हुआ था सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 221 ईस्वी पूर्व। बहुत अच्छा। ओल्ड वर्ल्ड गॉर्ज सर्वप्रथम कब खोजा गया? ओल्ड वर्ल्ड। 20वीं 20वीं सदी के प्रारंभिक 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, होमो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। होमो इरेक्टस जाति का निवास स्थान कहाँ है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। हाँ, एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ आज हमारा सीट कंप्लीट होता है, जैसा कि बहुत छोटा सा सीट था और लगभग सभी प्रश्नों के जवाब इसने बहुत बेहतरीन ढंग से दिए हैं। अब चलते हैं, इसके साथ कुछ वार्ता करते हैं और आप सुनिए इसके विचारों को, देखिए क्या कहना है। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट पढ़ने का समय कौन सा होता है? रात को और दिन में कब? दिन में 10 बजे से 2 बजे। 10 बजे से 2 बजे के बीच इसको पढ़ना पसंद है। और घर पे पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा मदद कौन करती है? दीदी। बड़ी दीदी या छोटी? बड़ी और छोटी दोनों। दोनों ही मदद करती हैं। दीदी इनकी जो है, दोनों ही दीदी मिलकर इसको पढ़ाई में मदद करती है। अच्छा, आगे क्या बनना है, क्या सोची? सर आईपीएस पुलिस। हाँ, आईपीएस बनना है इसको। देखिए, जो बच्चों के सपने होते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उसी सपनों के आधार पर ये अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बहुत-बहुत शुभेच्छा, बनोगी ज़रूर। अच्छा, एक बात और, अगर तुम्हारे घर में पढ़ाई लिखाई करते समय सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा वगैरह अगर कभी होता है तो किसके साथ होता है? सर छोटी बहन है एक मेरी, उसके साथ है। छोटी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, शुभेच्छा बहुत तुमको एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की तैयारी पूरी है ना? हाँ सर। हाँ, तैयारी पूरी है। आई होप कि रिज़ल्ट भी अच्छा होना चाहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टूडेंट के साथ, फिर करेंगे आपसे बातें। तब तक के लिए गुड बाय।